का यहाँ बनवा दिया। आश्चर्य से मुंह खोले सारी कहानी सुन रहे रचित से मिस्टर धर्मित ने आगे कहा, तुम्हारी माँ के द्वारा पेंटिंग उतारकर फेंकने से इसका फ्रेम टूट गया और इसमें कैद काली शक्तियां बाहर आ गई, तो अब क्या करें? रचित ने संशय से पूछा। मिस्टर धर्मित ने ध्यान से पेंटिंग के फ्रेम को देखते हुए कहा, हमें ये फ्रेम दोबारा बनाना होगा, लेकिन इसके लिए उसी पेड़ की लकड़ी चाहिए जिससे ये पहले बना था। ये पेड़ इसी जंगल में है, लेकिन कहाँ ये मुझे नहीं पता। तुम जल्दी जाओ और उसे जाकर ढूंढने की कोशिश करो, तब तक मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। और सुनो, संभल कर जाना, वो काली शक्तियाँ तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी हमारे लॉकेट में 18 घंटे की शक्ति बची हुई है, इसलिए घबराना मत। मिस्टर धर्मित की बात सुनकर रचित जब पेड़ ढूंढने के लिए निकला, तब बुरी शक्तियां भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे चल पड़ी। कभी वो रचित के आगे गहरे गड्ढे का भ्रम पैदा करती, तो कभी उस पर हड्डियों और खून की बारिश करती, और कभी डरावनी आवाज में उसे यहाँ से वापस जाने के लिए धमकाती। लेकिन रचित मिस्टर धर्मित की बातों को याद करते हुए चुपचाप आगे बढ़ता रहा। उसने लगभग पूरा जंगल छान लिया, लेकिन उसे वो पेड़ नहीं मिल पा रहा था। 6 घंटे गुजर चुके थे और अब रचित पर निराशा हावी होने लगी थी। उसने मन ही मन अपने ईश्वर को याद किया और उनसे मदद की गुहार लगाते हुए फिर से आगे बढ़ने लगा। अचानक ही उसकी नजर एक छोटे से मंदिर की तरफ गई, जो पेड़ों की झुरमुट में छिपा हुआ था। मदद की आशा से रचित उस तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, एक आवाज आई, आओ, मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रहा था। रचित हैरानी से आवाज की दिशा में बढ़ा तो उसने देखा वहां एक बेहद वृद्ध साधु समाधि में लीन थे। रचित ने जब उन्हें प्रणाम किया, तब साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, हम कब से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब तुम यहाँ आओगे। आओ, मेरे साथ चलो। रचित मंत्र मुग्ध सा उनके साथ चल दिया। उन्होंने रचित को एक पेड़ की तरफ इशारा किया और अपने थैले में से निकालकर एक कुल्हाड़ी भी उन्होंने उसे दे दी। रचित ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटी, वो पेड़ वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे कभी उसका अस्तित्व ही नहीं था। साधु बाबा ने अब रचित को एक मंत्र देते हुए कहा, इस मंत्र का जाप करो, यह तुम्हें तुरंत ही बंगले में पहुंचा देगा। जाओ, जल्दी जाओ, समय बहुत कम है। रचित ने एक बार फिर उन्हें प्रणाम किया और आंखें बंद करके वो तेजी से उनके दिए हुए मंत्र का जाप करने लगा, जिसकी सहायता से वो पलक झपकते ही बंगले में पहुंच गया। मिस्टर धर्मित ने अब रचित के हाथ से लकड़ी लेकर फ्रेम बनाना शुरू किया। जैसे जैसे फ्रेम बनता जा रहा था, बंगले में मौजूद बुरी शक्तियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी बढ़ती जा रही थी। वो बंगले में मौजूद सामानों को रचित और मिस्टर धर्मित के ऊपर फेंककर अभी भी किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिस्टर धर्मित बिना रुके अपने काम में लगे हुए थे। लॉकेट की शक्ति खत्म होने में अब बस आधा घंटा शेष रह गया था। आखिरकार फ्रेम बन गया और मिस्टर धर्मित ने पेंटिंग को उसके पुराने टूटे हुए फ्रेम से निकालकर नए फ्रेम में डाला और फिर उसे अपने बनाए हुए पूजा स्थल पर रखकर उन्होंने वेदी में अग्नि प्रज्वलित कर दी और एक मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे मंत्र के साथ अग्नि में आहुति पड़ती गई, एक एक करके काले धुएं के रूप में सारी बुरी शक्तियां पेंटिंग में वापस कैद हो गई। अगले कुछ ही पलों में वहां शांति छा गई। यह देखकर रचित प्रसन्न हो गया और उसने खुशी से आवेग में मिस्टर धर्मित को गले लगा लिया। तभी उसे स्वयं से अलग करते हुए मिस्टर धर्मित ने कहा, अभी एक विशेष काम बाकी है, इसलिए अपनी खुशी बचा कर रखो। अब क्या बचा है सर? तुम्हारी बलि। ये कहकर धर्मित अट्टहास करने लगा और देखते ही देखते उसने रचित को रस्सियों में बांध दिया। इसके बाद उसने अपने बैग से बंगले के कागज को निकालकर हवन वेदी के पास रख दिया। रचित ये सब देख सुनकर बुरी तरह घबरा गया था। उसने देखा
कि धर्मित की आंखों में खून उतर आया था और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लगने लगा था। रचित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। तभी धर्मित ने कहा, चलो, तुम्हारी बलि देने से पहले मैं तुम्हारी जिज्ञासा दूर कर देता हूं। मैं इन तांत्रिकों का मुखिया था जो इस जगह पर बने हुए आश्रम में जलकर मर गए। यह सब मुझसे नफरत करते थे और मेरी सिद्धियां छीनना चाहते थे। इसलिए मैंने अपनी सिद्धियों को यहीं जमीन में छुपा दिया था। जिस दिन यहां आग लगाई गई उस दिन मैं यहां से बाहर गया हुआ था, इसलिए संयोग से मैं बच गया। जब इस जगह से जुड़ा विवादित मामला ठंडा पड़ गया तब मैं यहां छुपाई गई अपनी सिद्धियों को वापस लेने आया। लेकिन तब मुझे पता चला कि इस जगह को पवित्र मंत्रों की शक्ति से बांध दिया गया था। अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप मैं सही समय की प्रतीक्षा करता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे माँ पापा यहाँ आए और तुम्हारी माँ ने पेंटिंग के फ्रेम को तोड़कर मंत्रों की शक्ति को खत्म कर दिया। लेकिन तब भी मैं इस जगह पर मौजूद अपनी शक्तियों को वापस नहीं पा सका, क्योंकि वो खून के छींटों के रूप में बंगले के कागज के साथ जा चुके थे। अब मैंने अपने गुरु की शरण ली। तब उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे तुम्हारे विषय में बताया। अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ, इसलिए दुनिया से छुपने के लिए मैंने ये रूप लिया और तुम इंसानों के बीच रहकर तुम्हारी तरह काम करते हुए मैं तुम्हारे बड़े होने की राह देखने लगा। जैसे ही तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हुआ मैं वहां पहुंच गया और मैंने तुम्हें अपने दफ्तर में नौकरी देकर तुमसे नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। इससे पहले कि मैं सही अवसर देखकर तुमसे इस बंगले के विषय में पूछता, तुमने खुद ही मुझे उसके बारे में बताकर मेरा काम आसान कर दिया। अब इन सभी मृत तांत्रिकों की शक्ति भी मेरे वश में आ चुकी है, जो कभी मुझसे मेरी शक्तियां छीनना चाहते थे। बस एक इंसान अर्थात तुम्हारी बलि देते ही मैं इस असीम शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा और ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में कैद होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं वापस अपने घर नहीं पहुंचा तो मेरी मां पुलिस में जाएगी और तब आप पकड़े जाएंगे। रचित ने हिम्मत जुटाकर कहा। प्रत्युत्तर में धर्मित ने हंसकर कहा, जब तक तुम्हारी मां को तुम्हारे हश्र की खबर होगी तब तक मैं सर्वशक्तिमान बन चुका होऊंगा। रचित को अब अपनी मौत साक्षात सामने नजर आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने माँ पापा और ईश्वर को याद किया। उसे पछतावा हो रहा था कि काश उसने अपनी माँ की बात मान ली होती और यहाँ ना आया होता, पर अब क्या हो सकता था। इसलिए वो चुपचाप अपनी नियति की प्रतीक्षा करने लगा। धर्मित ने अब वापस मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने रचित पर अभिमंत्रित राग फेंकनी चाहिए तभी आवाज आई, रुक जाओ। धर्मित के साथ साथ रचित ने भी चौंक कर अपनी नजरें उठाई तो सामने वही साधु बाबा खड़े थे जो जंगल में रचित को मिले थे। उन्होंने तत्काल अपनी शक्ति से रचित के बंधन को खोल दिया और उसी बंधन में उन्होंने धर्मित को बांध दिया। इसके पश्चात साधु बाबा ने कहा, अपने साथियों की बिखरी हुई शक्तियों को तू ही समेट सकता था, इसलिए मैं अब तक रुका हुआ था। अब जब तूने इन सबको वापस फ्रेम में कैद कर दिया है तो अब तेरे नष्ट होने की घड़ी भी आ चुकी है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे गुरु मुझे बचा लेंगे। ये कहकर धर्मित अपने गुरु को पुकारने लगा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, वो पाखंडी जो कभी मेरा शिष्य और तेरा गुरु हुआ करता था अब कभी तेरे पास नहीं आएगा। देख मैंने उसका क्या हश्र किया है। साधु बाबा के हाथ घुमाते ही रचित और धर्मित के सामने किसी चलचित्र की तरह धर्मित के गुरु के जलकर मरने का दृश्य घूमने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है। धर्मित गुस्से से चीखा। साधु बाबा ने कहा, कुछ भी असंभव नहीं है। जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। बस सबका अपना समय तय होता है।
तेरे कपटी गुरु को मारने के लिए मुझे जिस शक्ति की जरूरत थी वो आज ही मेरी सिद्धि पूरी होने पर मुझे मिल गई और मैंने तत्काल इस बुराई को नष्ट कर दिया। बस अब हमेशा के लिए नष्ट होने की बारी तेरी है। उनकी बात सुनकर रचित की हिम्मत बंधी और वो फुर्ती से उठकर साधु बाबा के पास चला गया। इससे पहले कि धर्मित कुछ कर पाता, साधु बाबा ने उसकी मुट्ठी में मौजूद राख अपनी मुट्ठी में खींच ली और उसे धर्मित के ही ऊपर फेंक दिया। राख के पड़ते ही वहां से धर्मित और बंगले की पेंटिंग धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। बुरी शक्तियों के मिटते ही बंगला सूरज के पवित्र प्रकाश से जगमगा उठा। साधु बाबा ने रचित को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब यह बंगला हर तरह की समस्या से मुक्त हो चुका है। तुम अपने माता पिता को यहाँ ले आओ और अपने पिता के साथ मिलकर फिर से उनका व्यवसाय शुरू करो। धर्मित का लिखा हुआ आत्महत्या पत्र कल उसके दफ्तर में पहुंच जाएगा। तुम जब तक वहां पहुंचोगे वहां मौजूद सभी लोग भूल चुके होंगे कि तुम कभी धर्मित के साथ कहीं गए थे। रचित साधु बाबा को प्रणाम करने के लिए उनके पैरों पर झुका। उसके झुकते ही साधु बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रचित ने अपना बैग उठाया और बंगले में ताला लगाकर गाड़ी की तरफ चल दिया। यहां से वापस जाते हुए वो खुश भी था और दुखी भी था। उसे खुशी थी कि उसके पापा की मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ यह बंगला अब भूतिया नहीं रहा था, लेकिन साथ ही उसे दुख भी था कि उसने बिना सोचे समझे धर्मित जैसे धोखेबाज पर भरोसा करके अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया था। वापस अपने शहर पहुंचकर जब रचित ने अपने माँ पापा को धर्मित की सच्चाई बताई तब वो दोनों भी हैरान रह गए। मीणा जी ने तुरंत भगवान के आगे माथा टेका कि उन्होंने रचित को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। कुछ दिनों के पश्चात रचित अपने माँ पापा को लेकर पुनः उस बंगले में आया और साथ ही उसने अपने पापा का व्यवसाय भी एक बार फिर से शुरू किया। उसके पापा की मानसिक हालत भी अब सुधरने लगी थी। साधु बाबा के आशीर्वाद से एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनकर यह बंगला अपनी रौनक से जगमगाने लगा था।